वेलकम टू एड ऑन। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें प्रोग्राम लिखना है जो कि फिबोनाची सीक्वेंस को प्रिंट कराए। अब फिबोनाची सीक्वेंस क्या होते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस और सीक्वेंस जैसे मान लीजिए 1 0 1, ये पहले सीक्वेंस के पहले दो नंबर 0 और 1 होते हैं। इसके बाद हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 हुआ, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 हुआ, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 हुआ। मतलब प्रीवियस टर्म को प्लस करने पर जो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है वो होता है फिबोनाची सीक्वेंस। ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो फिर 3 2 को प्लस करेंगे 5 आएगा, फिर 5 3 को 8, तो ऐसे चलता जाता है। तो ये होता है फिबोनाची सीक्वेंस। तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे होगा। सबसे पहले मेन फंक्शन लिखे। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए -1 और 1 लिखा है, ए और बी और सी। तो मतलब देखिए अगर ए में है हमारा, ए में हमारा क्या है, -1 है, ठीक है। और बी में हमारा क्या है, बी में हमारा है 1। और सी में अभी कुछ नहीं है, सी हमेशा हमारा मतलब अभी हमें सी खाली है। अब देखिए हम सबसे पहले चला है इंटर अ नंबर। तो फिर इसके बाद हमने स्कैन है परसेंटेज डी, जो कि परसेंटेज डी इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। उससे हमने नम वेरिएबल में, ये जो नम वेरिएबल है ये भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसे भी हमने डिफाइन किया था। इसमें हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। अब देखिए मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया 5, तो यूजर ने इनपुट 5 दिया तो हमें क्या करना है कि 5 सीक्वेंस प्रिंट कराने हैं फिबोनाची के। मतलब 5 तक जाए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अब फिबोनाची सीरीज हमने किया, अब यहाँ का 5 बार हम 5 तक लूप चलाए। अब देखिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी में पहले क्या है, सी में आया पहले 0, क्योंकि ए हमारा -1 और बी हमारा 1 है। सी में आया 0, अब हमने सी को प्रिंट करा दिया तो आउटपुट में आ गया 0। अब देखिए अब ए को हमने बी कर दिया तो मतलब ये -1 से हटके ये 1 हो गया। अब बी को हमने सी कर दिया मतलब ये 1 से हटके 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर से अब लूप चला, क्योंकि लूप नम अब आई का वैल्यू 1 हो गया, तो आई अभी भी लेस देन 5 है, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो फिर से हमने ए प्लस बी किया, तो ए का तो अब आ गया सी का वैल्यू 1, 0 से हट के 1 आ गया। तो अब यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो गया 1, फिर से ए इज इक्वल टू बी हो गया, मतलब जो अब इसमें 0 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने सी में अब जो सी का वैल्यू उसमें हमने बी कर दिया, कि बी इक्वल टू सी है। तो अब ये 0 से हटके ये हो गया 1, ठीक है। अब अभी भी आई का वैल्यू 2 हो गया, अब प्लस प्लस किया तो अब आई 2 लेस देन नम है 5 है, हाँ है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया, तो ए प्लस बी क्या होगा, फिर से 1 होगा, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू बी कर दिए, मतलब इस 0 में 1 आ गया और बी में भी 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे तो आउटपुट करा ही रहे हम 1, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर से हमारा अब आई का वैल्यू हो गया 3, क्या 3 लेस देन 5 हाँ है। अब क्या होगा, अब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, मतलब सी का वैल्यू 1 + 1 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब 2 होने के बाद अब यहाँ पे क्या किए, अब यहाँ पे 2 प्रिंट करा दिए, ठीक। अब इसका वैल्यू हो गया 1 और इसका वैल्यू हो गया 2। तो ऐसे करते करते हम जहां तक जितना नंबर चाहे, मतलब जितना सीक्वेंस चाहे उतना हम प्रिंट करा सकते हैं, ऐसे चलते जाएगा, आप देख सकते हैं करके। तो ये हो गया कोड। थैंक यू।